मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गलत तरीके से टिकटों का वितरण किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है और जनता को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है। देखिए, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, यही बात बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। आप लोगों की समस्या तभी जान पाऊंगा जब मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। मेरा फ़ोन बंद हो या मैं किसी से मिलूँ ना, या मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करूं या लोगों की भावनाओं को ना समझूं, तो मैं ना तो बात सुन पाऊंगा ना उनकी समस्याओं का हल कर पाऊंगा। यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हिसार विधानसभा है और ऐसे प्रत्याशी जो है वो लगातार डोर टू डोर जो कर रहे हैं। तरुण जैन हमारे साथ जुड़े। तरुण भाई कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छे हैं और चुनाव में लगे हुए हैं। पब्लिक के प्रेम से और भी अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, पब्लिक का जब आशीर्वाद और प्रेम मिलता है ना, तो आदमी को एक अलग एनर्जी मिलती है। तो अब पार्टी को पता कि उन्होंने किस तरीके से टिकटों का वितरण किया, और खाली हिसार विधानसभा में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गलत तरीके से टिकटों का वितरण किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है और जनता को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है। आपके जो सामने हैं जो टिकट जो लिए हुए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, कहाँ देखते हैं कि तरुण जैन की और कमल गुप्ता की कितनी टिकट टक्कर होने वाली है? देखिए, अभी ना हम मंडी रोड जब कर रहे थे तो वहीं बीजेपी कार्यालय उन्होंने जो बनाया हुआ उसके आगे से गुजरे, तो मेरे साथी बोले यहाँ भी वोट मांग ले क्या, तो वो बोला मांगोगे किसे, तो खाली पड़ा है अंदर। कार्यालय खाली पड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं वो टक्कर है या नहीं है। मैंने उनसे बात की, कमल गुप्ता से बात की, वो उन्होंने कहा कि मैं तो ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ, मेरे से कोई आगे कुछ पूछ ले कि मैंने कौन कौन से काम मैंने करवा रखे हैं। देखिए, ओपन डिबेट में सिर्फ वो ना यही कहेंगे मैंने हवाई जहाज उड़ा दिया, उसके बाद अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं है। आपको लगता नहीं कि उड़ी ही नहीं हवाई जहाज? ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं ना, जो जिस लेवल के पैराग्लाइडिंग के जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ये पिछले 20 साल से उड़ रहे हैं हिसार में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। वो तो कह रहे थे कि हमने तो जो दिल्ली एयरपोर्ट है उससे भी 1.5 गुना जो जमीन है वो हमने एक बार कर लिया। अच्छा, तो क्या हो गया उससे? 7200 एकड़ हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप ये बताइए, ये जो मुद्दा है ये केंद्र का मुद्दा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना या नेशनल एयरपोर्ट बनना ये केंद्र का मुद्दा है। दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर जितना लोड हो रखा है, जेवरा में भी एक एयरपोर्ट बन रहा है, हिसार में भी फ्यूचर प्लानिंग है। ये कोई कमल गुप्ता या किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा, ये फ्यूचर प्लानिंग है। वहाँ पे इतना लोड बढ़ चुका है एयर ट्रैफिक का, जिसको डाइवर्ट करने के लिए, जिसकी पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए या मेंटेनेंस अब बनाने के लिए आसपास में आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ पर जैम लग जाएगा। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को आप खास तौर पर रख रहे हैं कि इन मुद्दों की वजह से तरुण जो है इनको लोग वोट दें? देखिए, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, यही बात बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। आप लोगों की समस्या तभी जान पाऊंगा जब मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। मेरा फ़ोन बंद हो या मैं किसी से मिलूँ ना, या मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करूं या लोगों की भावनाओं को ना समझूं, तो मैं ना तो बात सुन पाऊंगा ना उनकी समस्याओं का हल कर पाऊंगा। यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो आपके साथ ही रहे थे गौतम सरदाना जो हैं, आपने पहले एक ही पार्टी में थे आप, गौतम सरदाना भी निर्दलीय हो चुके हैं, लग नहीं रहा कि तरुण जैन के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे? नहीं, जनता बड़ी समझदार है। हिसार की जनता को पता है ABC टीम कौन कहाँ पे क्या चल रहा है, बीजेपी का सबको पता है, और बीजेपी से सबका मोह भंग हो चुका है। और अगर हम सावित्री जिंदल की अगर हम बात करें, वो भी निर्दलीय हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें जनता को पता है कि किसका क्या फ़ायदा है, किसका वोट देने से कहाँ जाएगा वोट, तो लोगों को पता है। इसलिए वोट हिसार की जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। अगर हम हवाई अड्डे की अगर हम बात ना करें, उसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि कौन सी कमियां जो है हिसार के विकास में रह गई थी? बहुत सारी कमियां हैं। सीवरेज लाइन है जो 40 साल पहले डाली थी, आज हमारी हिसार की पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोड बढ़ गया है, पुरानी हो गई है, जाम हो गई है, कचरा फंसा हुआ है, पानी की लाइन है, जो सड़कों की व्यवस्था है वो चौड़ी करने की ज़रूरत है अब। और बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो एक धरातल पे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पे काम करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। बिना खर्ची पर्ची का जिक्र करती है बीजेपी, आपको लग रहा है कि वो मुद्दा कहीं ना कहीं उनकी तरफ हैवी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे नौकरियां लग रहे हैं वो अपने टैलेंट से लग रहे हैं, किसी के एहसान से नहीं लग रहे। वो पहले भी लगते थे, अभी भी लग रहे हैं। पहले भी वैसा ही चल रहा था, अब भी वैसा ही चल रहा है। बिल्कुल, वो जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जो टेस्ट पास करेगा, वो ही नौकरी लगेगा। लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा प्रेम मिल पा रहा है? बिल्कुल, मेरे को बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है लोगों का। लग रहा है कि 5 अक्टूबर का जो दिन है बड़ा अच्छा होने वाला आपके लिए? बिल्कुल 5 अक्टूबर का दिन मेरी जिंदगी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। जनता को क्या कहना चाहेंगे? बस जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उनका प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उसका ऋण मैं कैसे उतार पाऊंगा, मैं यही बात सोचता रहता हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तरुण जैन हमारे साथ जुड़े थे और जैसा इन्होंने कहा कि हिसार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इतना उनसे प्रेम कर रही है, वो सोच रहे हैं कि इस ऋण का वो कैसे बदलाव उतार पाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।